नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एज तो मुझे नहीं पता। इनके सवाल ये थे कि जॉब कर रहे हैं बट एक अच्छा नेम फेम मिलने में संघर्ष आ रहा है। देखिए, इसके हट के जो भी मुझे दिखेगा मैं सब कुछ बताऊंगा आपको कि समस्या क्यों है, किस प्रकार आपके जीवन में भाग्योदय होगा, कब भाग्योदय होगा, क्या क्या मुझे दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए तो ये आपके हाथ का शुक्र का हिस्सा यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा मुझे दिख रही है। तो देखिए, आपको जो अच्छा भाग्योदय होगा वो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के क्षेत्र में होगा और लंबे टाइम के लिए होगा। अगर आप कहीं भी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं भी पैसा फंसाते हैं, तो लंबे टाइम के लिए कीजिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा, कम से कम 5 से 10 सालों के लिए तो कीजिएगा ही कीजिएगा। तभी आपको जीवन में अच्छा नेम फेम, अच्छी अथॉरिटी, अच्छी पावर पोजीशन और अच्छा पैसा, एक्सट्रीम सक्सेस मिलने वाली रहेगी। तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन आपके लिए रहेगा कि आपके लिए जो चीज़ें फ़ायदेमंद रहेंगी वो लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी में निवेश करना, लॉन्ग टर्म में शेयर बाज़ार में निवेश करना और लॉन्ग टर्म में ही निवेश रहेगा, चाहे वो कहीं भी हो। 10 से 12 साल के लिए, 10 से 12 सालों के लिए आपका जीवन बड़ा भाग्योदय, अच्छा भाग्योदय होने वाला रहेगा। इस तरह के कार्य करते हैं आप तो। इसके अलावा इस रेखा को देखकर पता चलता है कि आपको जीवन में आगे बढ़ने के मौके और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बारंबार मिलने वाली रहेंगी। ये आपके हाथ का मंगल का क्षेत्र है। मंगल का क्षेत्र आपके हाथ में काफ़ी ठीक-ठाक है, अच्छा है, नॉर्मल है। मंगल पर मंगल रेखा मौजूद है। देखिए, मंगल पर मंगल रेखा जब हाथ में मौजूद होती है, इसका मतलब साफ-साफ ये होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी कार्य करें तो बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है। देखिए, मंगल की जो रेखा होती है, मंगल देवता के पूर्ण आशीर्वाद को दिखाती है। आपने सुना भी होगा कि मंगल देव को धरती पुत्र कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को धरती माँ का पूरा सपोर्ट मिलता है। अगर मिट्टी से जुड़ा, धरती से जुड़ा कोई भी कार्य करे, मिनरल्स का काम, माइनिंग हो गया या फिर सीमेंट, ईंटें, रेती, बदरपुर, टाइल्स, प्रॉपर्टी डीलिंग, खेती, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, कुछ भी कर लीजिए, मिट्टी से जुड़ा, आप मिट्टी से सोना बना सकते हैं। तो धरती माँ से जुड़ा कोई भी कार्य है, धरती से सोना निकलता है तो सोने का व्यापार कर सकते हैं, हीरे का व्यापार कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का व्यापार कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं, रियल एस्टेट का कार्य कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, मिट्टी से आप सोना बनाएँगे। ये आपके हाथ में मंगल के द्वारा मुझे देखने को पता चलता है, तो ये चीज़ रहेगी। इसके अलावा बुढ़ापे में शरीर साथ देगा, बुढ़ापे में शारीरिक क्षमता आपको कमज़ोर नहीं पड़ेगी आपकी। देखिए, गुरु पर तिल। देखिए, गुरु पर तिल जब होता है तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति को अध्यात्म से दूर खींचता है। ये इस बात की ओर संकेत करता है कि कहीं न कहीं देखिए, व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे मौके ज़रूर आएँगे जब आप शिक्षा का अपमान कर सकते हैं, अपने शिक्षकों का अपमान कर सकते हैं, अपने धर्म का अपमान कर सकते हैं। ये समस्या आ सकती है। कहीं न कहीं आपकी वाणी में दोष लगेगा और आप ये सारे कार्य ज़रूर करेंगे। तो ध्यान रखें कि ऐसे कार्य आपसे ना हो। देखिए, गुरु पर तिल है। तिल खत्म हो सकता है। कैसे खत्म होगा मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बहुत स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके हाथ में तिल है, तो आपको गुरुदेव बृहस्पति के उपाय दूँगा। आपको वो डेली करने रहेंगे हमेशा। बृहस्पति के उपाय अध्यात्म, धार्मिकता, सात्विकता और कुछ एफ़ॉरेस्टेशन के कार्य होते हैं वो उनसे, और कुछ रेमेडीज़ होती हैं उनसे जा सकते हैं। मैं आपको रेमेडीज़ पूरी प्रोवाइड कर दूँगा, उससे आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। वहीं पर अगर आपके हाथ में शनि पर आएँ, तो शनि के क्षेत्र पर आपके हाथ में रेखा ठीक है, नॉर्मल है। अच्छे लाभ आपको ये रेखा देने वाली रहेगी। देखिए, शनि पर जब रेखा होती है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये बुढ़ापे के लिए स्टेबल इनकम देती है, बुढ़ापे में अच्छा स्टेबल इनकम रहती है। ऐसे व्यक्ति ईंट, ऐसे व्यक्ति लोहे, तांबे, पीतल से जुड़ा कोई भी कार्य करें, स्टील से जुड़ा कोई भी कार्य करें, तो वो भी चल जाता है अच्छा खासा। तो ये चीज़ मुझे आपके हाथ में दिख रही है। ये आपके हाथ का सूर्य का क्षेत्र है, सूर्य पर देख पा रहे हैं। आपका सवाल था कि लव मैरिज होगी नहीं होगी। देखिए, इंटर कास्ट मैरिज के साइन तो ज़रूर बन रहे हैं, बट ये है कि लव मैरिज नहीं है आपके हाथ में। लव मैरिज के हाथ में कोई योग नहीं दिख रहे। ये आपके हाथ का बुध का क्षेत्र है, बुध पर सीधी खड़ी रेखा मेरे को दिख रही है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के हाथ में बुध पर सीधी खड़ी रेखा होती है, ये व्यक्ति के जीवन में अच्छी व्यापारिक क्षमता, बिज़नेस सेंस को दिखाती है। इसके अलावा ये आपके जीवन में मीठी वाणी, मध्यम सुंदरता, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को दिखाती है। तो इस तरह के योग आपके हाथ में मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी व्यापारिक वर्ग का हाथ है, तो अगर व्यापार करते हैं तो लाभ मिलने वाला रहेगा। व्यापार करके आप अच्छा खासा भाग्योदय, अच्छा खासा पैसा कमाने में सक्षम रहेंगे। धनुष आकार रेखा बन रही है, समझदारी की ओर रेखा इशारा करती है। यहाँ पर आड़ी रेखा है। देखिए, ये काफ़ी कम हाथों में पाई जाती है। ये थोड़े अलग तरीके के नुकसान देती है। क्या? इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने पिताजी के द्वारा, अपने बड़े भाई, अपने छोटे भाई के द्वारा, अपने फूफा, अपने जीजा, ये 4 से 5 जो पर्सन हैं, इनमें से किसी न एक ऐसे व्यक्ति को आर्थिक नुकसान जाता है, काफ़ी अच्छे लेवल का जाता है। इसके साथ-साथ देखिए, बाहरी मंगल पर जब ये रेखा होती है, तो ये कहीं न कहीं लड़ाई झगड़े होने के संकेत दिखाती है। ऐसे व्यक्ति
कि ऐसे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आने के हाथ में संकेत ये रेखा 100% बनाती है। बाकी अगर यहाँ पर आएंगे, ये आपके पास चंद्र का क्षेत्र, चंद्र का क्षेत्र आपके हाथ में ठीक ठाक है। महादेव की भक्ति जिस प्रकार जैसे करेंगे उससे आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। देखिए चंद्र देवता क्या दिखाते हैं। चंद्र देवता दिखाते हैं, आपने सुना भी होगा या देखा भी होगा कि चंद्र देवता हमेशा महादेव के मस्तक पर विराजते हैं। तो महादेव की भक्ति किसी भी कैसी प्रकार आपके द्वारा हो, उससे आपको लाभ 100% मिलेगा। विचारों में शुद्धता होना, स्वभाव में शीतलता, चंचलता का पाया जाना, इस तरह के योग आपके हाथ में चंद्र से देखने को बनते हैं। ये आपके हाथ का केतु का क्षेत्र, केतु का क्षेत्र आपके हाथ में ठीक ठाक है। राहु भी आपके हाथ में मैं नॉर्मल देख पा रहा हूँ, नहीं राहु नेगेटिव है, राहु के आपको बता दूंगा। राहु से आड़ी रेखा आ रही है जो आपकी जीवन रेखा और आपकी भाग्य रेखा को प्रभावित कर रही है, जिससे कि आपको अपने जीवन में नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलने वाले रहेंगे। तो इस तरह के नेगेटिव योग भी आपके हाथ में मैं रेखाओं में देख पा रहा हूँ। आपके हाथ की जो बाह्य राशियां मैं गिना देता हूँ, देखिए मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपके ग्रह राशि के अंदर गोचर करेंगे, आपको राशि से अच्छा लाभ जीवन में देखने को मिलने वाला 100% रहेगा। बाकी अगर यहाँ पर आएंगे तो ये आपके हाथ की हृदय रेखा है। हृदय रेखा आपके हाथ की सही है, अच्छी है, मजबूत है। इस प्रकार बृहस्पति पर घूम गई है। देखिए हृदय रेखा का बृहस्पति पर घूमना, देखिए बृहस्पति देव जो होते हैं उन्हें गुरुदेव कहा जाता है, शिक्षा के ये कारक होते हैं। और हृदय रेखा मतलब अंतर आत्मा, व्यक्ति की आत्मा जो सॉल होती है, इंटरनल कनेक्शन जो परमात्मा से होता है, उसको ये दिखाती है। और अगर बृहस्पति पर हृदय रेखा जाए, देखिए जिस भी व्यक्ति के सर पर बृहस्पति देव सवार हो जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा समाज में दानी होता है, बहुत बड़ा दानवीर कहा जाता है व्यक्ति को। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति समाज के लिए बहुत भला करता है और एक बहुत बड़ा आदमी बन के उभरता है, अपने लिए अच्छा पैसा जमा करता है और समाज में दान दक्षिणा जैसे कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। अंत में व्यक्ति परम आनंद की अनुभूति करके मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो आपकी हृदय रेखा भी यही चाहती है कि आप दान दक्षिणा ऐसे कार्य करें। और देखिए मैं पर्सनली हर व्यक्ति से सजेस्ट करता हूँ कि दान दक्षिणा कैसे करनी है। दान दक्षिणा आपको करनी रहेगी अन्नदान, वस्त्रदान। अगर देखिए ये कार्य ऐसे हैं कि अच्छे कार्य होते तो भाग्य बनाते हैं, रेखाओं को मजबूत करते हैं, व्यक्ति को परम आनंद की अनुभूति होती है, व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा भाग्योदय करने वाला होता है। तो ये योग आपके हाथ में साफ साफ बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। हृदय रेखा आपके हाथ में ठीक ठाक ही मैं देख पा रहा हूँ। तो इतना है कि अगर आप अन्नदान कर देते हैं, अपने घर से खाना बना कर ले जाइए, गरीब बच्चों को खिलाइए, उससे आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। यदि आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा देखिए तो मस्तिष्क रेखा ठीक है, दिमाग इस तरह का मजबूत है, हल्की सी झुक रही है। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक बनते चले जाएंगे, बुढ़ापे के अंदर धार्मिकता चरम सीमा पर रहने वाली रहेगी। और आपके हाथ की जीवन रेखा देखें तो जीवन रेखा भी ठीक है, अच्छी है, मजबूत है। आपके हाथ में एक ऑफशूट आ रहा है, बहुत बड़ा ऑफशूट आ रहा है और ये 50 वर्ष के आसपास दिखा रहा है। 50 वर्ष के आसपास वंश की वृद्धि होना, बड़ी सफलता मिलना, कोई खुशखबरी मिलना, कोई रुका हुआ काम बन जाना, या फिर प्रॉपर्टी आना, या फिर प्रमोशन मिल जाना, बिजनेस का बहुत अच्छा चलना, ये योग आपके हाथ में बुढ़ापे के अंदर ये ऑफशूट दिखा रहा है। सेल्फ मेड लक लाइन है। देखिए सेल्फ मेड लक लाइन जब होती है तो इसका मतलब ये देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जितना भी पैसा कमाते हैं, जितना भी भाग्योदय करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर करते हैं। कभी किसी का बना बनाया बिजनेस, कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। देखिए मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आपके जीवन में जो आपका भाग्योदय होगा, जो आपको अच्छा लाभ मिलने वाला रहेगा, जो आपके जीवन में एक्सट्रीम सक्सेस वाले फैक्टर बनेंगे, वो आपकी मेहनत के द्वारा बनेंगे। आप ये सोच रहे हैं कि आपको किसी का बना बनाया बिजनेस मिलेगा या फिर कोई आपको करियर मदद करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ऐसा व्यक्ति सेल्फ मेड पर्सनैलिटी वाला होता है, अपनी मेहनत के दम पर अपना भाग्योदय और अपना मस्तक ऊंचा करके चलता है। सेल्फ मेड लाइन होती है। व्यक्ति अपने करियर, अपना भाग्य, अपनी इज्जत खुद बनाता है। आपका सवाल था कि आपको सोसाइटी में या फिर जहाँ आप काम करें वहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिलती। देखिए मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि सेल्फ मेड लाइन है तो कहीं ना कहीं एक समय पर अगर अपनी मेहनत द्वारा पूर्ण भाग्योदय करने वाले रहेंगे। बट देखिए इज्जत कभी भी दूसरों से नापी नहीं जाती। अगर आपके कर्म साफ हैं, आप अपने आप को शीशे में झांक कर देख सकते हैं, इतना कि आप अगर शीशे में अपने आप को देखें तो आपकी नज़र ना झुके, आपके कर्म साफ हैं, अच्छे साफ हैं, तो मान सकते हैं कि इज्जत अपनी नज़रों में होनी चाहिए। अपनी नज़रों में इज्जत है तो फिर समाज क्या सोचता है उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि कर्म साफ रखिएगा, कभी किसी धोखाधड़ी मत कीजिएगा, कभी किसी बीमारी मत कीजिएगा, कभी किसी से नक्शे झूठ मत बोलिएगा, कभी किसी को बददुआ मत कीजिएगा। ऐसे कार्य नहीं करते हैं, सज्जन पुरुष के जीवन जीते हैं, तो मान सकते हैं कि समाज में एक आपको इज्जत मिलने लगेगी। और मेहनत कीजिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए अच्छी मेहनत कीजिए, सफलता आगे अपने आप आपके पीछे आएगी। आपके हाथ में जो समस्या है, गुरु पर तिल, राहु की नेगेटिव अवस्था, ये चीज मैं देख पा रहा हूँ। गुरुदेव बृहस्पति और राहु के मैं आपको रेमेडीज दे दूंगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। और देखिए मेरे रेमेडी इस प्रकार के होते हैं कि एक साथ असर नहीं आता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं रेमेडीज दे दूंगा 1-2 महीने तक करेंगे और असर आ जाएगा, नहीं होगा। कम से कम 2 से 3 सालों के अंदर आपको फर्क दिखना शुरू होगा। 5 सालों के अंदर आपको गारंटी देता हूँ कि आपका भाग्य पूरी तरह बदल जाएगा। बट हाँ, आपको हमेशा ही मेरे रेमेडीज करने रहेगा। अगर मैं आपसे 20 साल बाद पूछूँ कि क्या आप मेरी रेमेडीज कर रहे थे, वो हाँ ही बोलना रहेगा। तो मैंने आपके पाम का चीज पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाईलाइट ये है कि रेखा अच्छी है, मजबूत है,
कोई दिक्कत मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बस राहु और गुरु की समस्या है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसे भी। मंगल रेखा है तो प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी कार्य कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। अच्छा भाग्य आपका इन सारे कार्यों में होकर रहेगा। बुद्ध मजबूत है तो व्यापारिक क्षमता अच्छी है, बिजनेस करके काफी अच्छे लाभ आपको मिलने वाले रहेंगे। इसके बाद भी कोई डाउट की कोई ले जाए वो हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिए। इसके बाद भी कोई डाउट की कोई ले जाए वो आप हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा, आपके सारे डाउट सारी सॉल्व कर देंगे। उपाय के बारे में लिख दीजिएगा कि आप हमें गुरु और राहु के उपाय दे दीजिए, आपको सारे उपाय भी दे देंगे। अपना रिव्यू ध्यान से लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस सेटिस्फाई है नहीं है, जो भी है सब लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।